हेलो दोस्तों, बैकबेंचर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट लेक्चर। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको होमवर्क दिया था, होप आप सभी ने होमवर्क फुलफिल किया हो। अगर किसी को दिक्कत है आइए सब समझते हैं, देन उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था, यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है ओ सी एन माइनस। क्लियर है ये चीज? इसका मतलब क्या हुआ? माइनस का मतलब क्या हुआ कि आपका, अगर मैं अभी आपको बेसिक समझाऊं कि आपको ये नहीं देखना है कि कौन कितने बॉन्ड बना सकता है, कितने बॉन्ड नहीं बना सकता है। यहाँ पर आपको पता है नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, हमेशा तीन। ऑक्सीजन कितने बनाता है? दो। इसका मतलब तीन इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन लेगा, दो इलेक्ट्रॉन क्या लेगा? ऑक्सीजन लेगा। कार्बन के पास कितना होता है? कार्बन के पास, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि टोटल कितना, फोर इलेक्ट्रॉन होता है। का मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन आ गया, मीन्स अब कितने, फाइव इलेक्ट्रॉन है। तीन नाइट्रोजन ले गया, दो ऑक्सीजन, बचा कितना? कुछ नहीं। इसका मतलब, और मैंने इनिशियल में ही आपको बताया है कि तीन बॉन्ड में क्या बनता है, टू पाई होते हैं और एक सिग्मा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक सिग्मा ये है और एक सिग्मा ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, मीन्स टू सिग्मा है। टू सिग्मा का मतलब क्या हुआ कि sp हाइब्रिडाइजेशन है। क्लियर है ये चीज? अगला एग्जांपल देखते हैं, NCS माइनस। कार्बन के पास कितना होता है? फोर। माइनस का मतलब एक और आ गया, टोटल कितना हुआ? सिक्स, नो सॉरी फाइव हुआ। ठीक है, नाइट्रोजन तीन ले गया, दो सल्फर ले गया, क्योंकि ये भी क्या है, ऑक्सीजन फैमिली का है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा? एक भी नहीं बचा। इसका मतलब क्या है कि सल्फर के साथ भी डबल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर किसके साथ है? नाइट्रोजन के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, एक सिग्मा यहाँ से आया और एक सिग्मा यहाँ से आया। ठीक है, N3 माइनस। नाइट्रोजन के पास पांच होता है, दो नाइट्रोजन लगे हैं, मीन्स तीन तीन ये ले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा कि इनका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है मैं आपको कोऑर्डिनेशन में बताऊंगा। ठीक है, बट अभी यहाँ पर सिर्फ इतना समझिए कि यहाँ पर क्या है कि तीन उसने ले लिया, तीन इसने ले लिया। आल्दो जब तक आप स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ोगे हर किसी के, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को आगे चल के कोऑर्डिनेशन में बताऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं, समझते हैं। आपका N3 माइनस है, तीन फाइव होता है, माइनस का मतलब सिक्स हो गया। तीन ओ ले गया, तीन दूसरा नाइट्रोजन ले गया, मीन्स जाइड आयन में तीन तीन चले गए, बचा कितना? जीरो, मीन्स टू सिग्मा। क्लियर है? तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp। अगला एग्जांपल देखते हैं, N2O। फाइव होता है, दो ऑक्सीजन ले गया, तीन नाइट्रोजन ले गया, इसका मतलब क्या हुआ? sp। ठीक है, I3 माइनस। आपको पता है आयोडीन क्या करता है, ये सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। क्लियर है ये चीज? इसका मतलब क्या हुआ, टोटल कितना था? सेवन था, माइनस का मतलब अब एट हो गया। ठीक है, एट इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो फिर अब दो बॉन्ड उसने बना लिए दो आयोडीन से। क्लियर है? इसका मतलब अब इसके पास कितने लोन पेयर बचे? इसके पास करीब तीन लोन पेयर बचे। ठीक है, दो सिग्मा, तीन लोन पेयर, फाइव। फाइव का मतलब क्या हुआ कि sp3d। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं, I3 माइनस। I3 माइनस में क्या हुआ, और सॉरी I3 प्लस। प्लस मीन्स एक इलेक्ट्रॉन चला गया, सेवन थे, सिक्स बचे। ठीक है, तो टू सिग्मा बॉन्ड, टू लोन पेयर, मीन्स फोर। फोर का मीन्स क्या हुआ? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। FNO, नाइट्रोजन तीन, देखिए ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए हुए। ठीक है, फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड, तीन बॉन्ड मीन्स तीन इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए। ठीक है, और एक लोन पेयर बचा। बट यहाँ पर नंबर, अगर मैं सिग्मा बॉन्ड देखूं तो कितने होंगे, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बने, मीन्स एक लोन पेयर है इसके पास ऊपर। ठीक है, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ है? एक सिग्मा ये हुआ, एक सिग्मा, टू सिग्मा, वन लोन पेयर, मीन्स थ्री। थ्री के लिए क्या होता है? sp2। ठीक है, इसी तरीके ये देखिए, ये इसमें तीन सिग्मा हो गए बट कोई लोन पेयर नहीं बचा, तो क्या हुआ? sp3 हुआ। ZnCl4 टू माइनस। आपको पता है जिंक दो ही बॉन्ड बनाता है, टू माइनस का मतलब क्या हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन्स और आ गए, तो अभी इसमें फोर बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। GCl2 सीधे दो बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो क्या हुआ? sp। PCl3F2, टोटल कितना? फाइव सिग्मा बॉन्ड है, फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली से, मीन्स इसके पास पांच आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है, तो sp3d। ठीक है, उसके बाद क्या है? CS2। CS2 इसी तरीके क्या CO2 का भी बनता है, क्या कुछ यही है। ठीक है, टू सिग्मा sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, OF2, आपको पता है ऑक्सीजन,
फ्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है। 2 लोन पेयर मीन्स 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, क्लियर है ये चीज़। 2 सिग्मा 2 लोन पेयर मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। होप आप लोगों ने होमवर्क किया होगा। अगर नहीं किया है तो कोशिश करिए इजीली करने की। अगर नहीं समझ आता तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको जैसा कि ये एग्जांपल्स दिए हुए मैंने सेकंड या थर्ड क्लास में आप लोगों को ये बताया हुआ है, ठीक है, कि इनकी ज्योमेट्री लीनियर क्यों होती है, ट्रायंगुलर क्यों होती है, टेट्राहेड्रल क्यों होती है, बाइपिरामिडल क्यों होती है, SF6 टेट्राहेड्रल बाइपिरामिडल, सॉरी ट्राइगोनल बाइपिरामिड क्यों होती है, और IF7 क्या होती है, पेंटागोनल बाइपिरामिड, ठीक है। आइए बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, अभी तक आपने जो स्ट्रक्चर पढ़े उनमें किसी में लोन पेयर नहीं था, बट लोन पेयर की वजह से स्ट्रक्चर में क्या आता है, डिस्टॉर्शन आता है या कई स्ट्रक्चर्स बदल जाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बदलता है, क्योंकि लोन पेयर तो स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होता नहीं है। तो हमने क्या लिया, एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया, अमोनिया लिया, NH3, ठीक है। जैसा कि आपको मैंने बताया था हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा शेप बना रहा है sp3 के लिए, पीछे आप अगर चाहें तो पलट के देख सकते हैं कि मैंने इसे टेट्राहेड्रल बताया था, ठीक है। तो अगर ये टेट्राहेड्रल बना रहा है तो देखिए मैंने स्ट्रक्चर बना दिया इसका, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या हुआ कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है जहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था स्ट्रक्चर में इसका एंगल, बट ये लोन पेयर है। लोन पेयर क्या करता है कि जो ये बॉन्ड्स हैं इनको क्या करता है, रिपेल करता है। क्यों रिपेल करता है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ये यहाँ बन रहा था, ये दोनों ये क्या हुए, रिपेल होकर के यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से इनका शेप है, मीन्स क्या हुआ कि अब यहाँ पर जो शेप टेट्राहेड्रल बनना चाहिए था वो अब क्या बन रहा है, पिरामिड। तो आइए समझते हैं, ठीक है। sp3 में क्या होता है कि आपका टेट्राहेड्रल बनना चाहिए, 109 डिग्री बनना चाहिए, बट अब यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा आपका, 107 डिग्री एंगल हो जाएगा। मीन्स ये लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से हुआ। आइए समझते हैं कौन सा रिपल्सन ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा जो रिपल्शन होता है वो क्या होता है, लोन पेयर रिपल्सन। देन उसके बाद क्या आता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। देन क्या आता है, बॉन्ड पेयर मीन्स लोन पेयर से लोन पेयर का रिपल्सन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। देन उसके बाद क्या आता है, लोन पेयर से किसी बॉन्ड का रिपल्सन। देन बॉन्ड बॉन्ड का रिपल्सन। ये चीज़ समझ आई, ठीक है। बॉन्ड पेयर का मीन्स क्या हुआ कि बॉन्ड में दो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस पेयर का किसी और के साथ रिपल्सन, ठीक है। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वाटर, जैसा कि मैंने आपको इनिशियल बताया था, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन अगर इसका sp3 होगा तो ये भी टेट्राहेड्रल बनना चाहिए था, बट ये किस शेप में बनता है, देखिए कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये वाटर है, टेट्राहेड्रल बनना चाहिए था, 109 डिग्री होना चाहिए था, बट यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के पास, जैसा कि ये दिख रहा है, ठीक है। तरीके से ऑक्सीजन शेप लेगा, यहाँ लोन पेयर है, ठीक है। मीन्स अब क्या हुआ कि ये जो एंगल 109 डिग्री होना चाहिए था, ये दोनों लोन पेयर की वजह से इतना रिपल्शन लगता है, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर और ज़्यादा क्या होता है, एंगल रिड्यूस होता है, और जो एंगल बचता है 105 डिग्री। और जैसा कि आपको ये दिख रहा है, देखा जाए कुछ इस तरीके से शेप दिख रहा है, ये देखिए ऊपर लोन पेयर है, आपको पता है लोन पेयर स्ट्रक्चर्स में नहीं गिने जाते, तो ये कुछ वी शेप दिख रहा है, ठीक है। तो इसी को हम वी शेप या बेंट शेप या एंगुलर शेप भी बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ये क्या है, वाटर जो एंगल बना रहा है वो कौन सा बना रहा है, ओ सॉरी जो ज्योमेट्री बना रहा है वो कौन सी बना रहा है, वी शेप, बेंड शेप, एंगुलर शेप, ठीक है। ये तीनों ही क्या है, एक ही चीज है, ठीक। आगे चलते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं और अगला स्ट्रक्चर समझते हैं हम, ठीक है। आइए देखिए अगला एग्जांपल क्या दिया हुआ है, SnCl2। SnCl2 का मतलब क्या हुआ कि आप कार्बन फैमिली से है, ठीक है, एशन।
तो क्या होगा, यहाँ पर एक लोन पेयर बचेगा क्योंकि दो सिग्मा बॉन्ड बना चुका है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा, Cl Cl, और क्या है यहाँ पर एक लोन पेयर है। जैसा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। मीन्स क्या, कौन सा शेप होगा ये, देख कुछ इस तरीके का ये शेप होगा। होना क्या चाहिए था ये, बट लोन पेयर रिपल्सन की वजह से क्या होगा ये, क्या टिल्ट होगा। ठीक है, आपको मैंने अगर sp2 आपको याद हो तो मैंने आपको कुछ इस तरीके से शेप बताया था। ये ट्रायंगल के रूप में होता है, ट्रायंगल टाइप में होता है, ठीक है, और 120 डिग्री एंगल होता है। बट इस लोन पेयर की वजह से क्या होगा, आपका जो एशन होगा यहाँ पर क्या होगा, इनमें रिपल्सन आएगा। तो ये लेस देन क्या एंगल बचेगा, ये लेस देन 120 डिग्री बचेगा। क्लियर है ये चीज। नहीं सब क्या होगा, ये भी कुछ वी शेप में कुछ दिख रहा है, देखिए कुछ इस तरीके से अगर मैं देख लूँ, ऊपर लोन पेयर है, अगर हम लोन पेयर को अब लेते नहीं है तो यहाँ पर क्या ट्रायंगुलर बनेगा, जी नहीं, क्योंकि लोन पेयर तो है। इसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वी शेप या वेंट शेप या एंगुलर शेप ही दिख रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। और जो एंगल होगा पहले कितना होना चाहिए था, ये कायदे से 120 होना चाहिए था, बट इस लोन पेयर की वजह से क्या होगा, ये एंगल डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वी शेप या बेंट शेप होगा। ठीक है, आइए समझते हैं। SnCl4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जैसा कि मैंने बताया SnCl4 है तो ये CH4 के अकॉर्डिंग ये टेट्राहेड्रल बनेगा। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा, SnCl, ओ सॉरी, Cl Cl और Cl, और ये आपस में कितने एंगल पर होंगे, 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर है ये चीज। चलिए अगला एग्जाम्पल समझते हैं, तो और चीज़ें क्लियर होंगी। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, XeF2। ठीक है, XeF2 का मीन्स क्या हुआ कि इसमें दो मीन्स देखा जाए तो XeF2 क्या है, हाइब्रिडाइजेशन बताइए, sp3t sp, इसका जो स्ट्रक्चर है वो होगा कुछ ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। ठीक है, मीन्स टोटल 5 बॉन्ड दिखने चाहिए, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो, इसके पास 3 लोन पेयर है। अब हम लोन पेयर को पुट करते हैं, देखिए जो रिपल्सन है उसको अगर हमें मिनिमाइज करना है या कम से कम करना है, तो जो एंगल होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, शुड बी ग्रेटर देन 100 डिग्री। मीन्स अगर 100 डिग्री से ऊपर है एंगल तो ये क्या है, सेम है, अदरवाइज सेफ नहीं है, अदरवाइज सेफ नहीं है। ठीक, तो देखते हैं कैसे क्या एंगल है और कैसे हमने इसको इसको क्या बोलते हैं, डिजाइन किया है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। XeF2, यहाँ पर आपने जेनॉन रखा, अगल बगल अप डाउन में इन्होंने क्या किया, आपका फ्लोरीन रख दिया। ठीक है, देखिए कैसे, अभी जो एंगल क्या है 120 डिग्री, 120 120 120, मीन्स क्या है, ये शेप है। लोन पेयर रिपल्सन से बच गए ना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर तो होगा ही होगा। ठीक है, कोशिश करते हैं कि कम से कम रिपल्सन हो। यहाँ पर 90 डिग्री है, मीन्स यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा। अब एक बच्चे आए, उन्होंने कहा कि सर देखिए आपने ऐसे रखा, अगर मैं इसको लोन पेयर को अप में रखूं और इस लोन पेयर को क्या रखूं, डाउन में रखूं। क्लियर है ये चीज़। और यहाँ पर क्या किया, एक फ्लोरीन यहाँ कर लिया, एक फ्लोरीन यहाँ कर लिया, और एक लोन पेयर यहाँ कर लिया। ठीक है, मीन्स पहले क्या था कि लोन पेयर में रिपल्सन मिनिमाइज था, मोर देन 100 डिग्री पे थे ये दोनों। ठीक है, यहाँ पर ठीक है 120 तीनों पे था। बट अब यहाँ पर क्या है, एक लोन पेयर से जो ये इक्वेटोरियल वाली पोजीशन है वो कितनी है, 90 डिग्री। नीचे वाले से भी क्या 90 डिग्री पे होगी, अगर नीचे वाले से भी 90 डिग्री पे होगी तो यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा, स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा, इसलिए हम वो स्ट्रक्चर प्रेफर ना करके ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये चीज़ होप समझ में आई होगी। और इसका जो स्ट्रक्चर है, देखिए लोन पेयर तो ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट नहीं करता, मीन्स अगर मैं इनको क्या कर दूं, कवर अप कर दूं, तो क्या कुछ ये लीनियर टाइप में स्ट्रक्चर बन रहा है। एंगल जो है 180 डिग्री है, ठीक है, दोनों फ्लोरीन के बीच, तो इसको हम लीनियर स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, चाहिए, चलिए आगे देखते हैं। आपका जो अगला स्ट्रक्चर है XeF4। ठीक है, मीन्स क्या हुआ कि इस बार इन्होंने 4 फ्लोरीन ले लिया, 2 लोन पेयर बचा हमारे पास। ठीक है, 2 लोन पेयर हमने क्या लिया, एक बार हमने क्या किया, एक्सियल पोजीशन पे लोन पेयर रखा, एक बार इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया,
एक्सियल पोजीशन पे रख दिया, मीन्स चारों फ्लोरीन से कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री, बट लोन पेयर रिपल्सन कितना है, 90 डिग्री, मीन्स क्या, ओ सॉरी 180 डिग्री, मीन्स क्या है, सेफ कंडीशन में है, 120 होना चाहिए था। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर किसी ने कहा कि सर आपने ऐसे बनाया, अगर मैं ऐसे बनाऊं तो क्या दिक्कत है, मीन्स एक कुछ इस तरीके से यहाँ पर लोन पेयर उन्होंने पुट कर दिया मोर देन 180 डिग्री पे, दो फ्लोरीन पुट कर दिया, और एक्सियल पोजीशन पर भी फ्लोरीन पुट कर दिया। मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर दो लोन पेयर हैं, ठीक है, दोनों 180 डिग्री पर है, दोनों शेप है। आप देखिए ये क्या स्ट्रक्चर, दोनों अलग हैं या दोनों सेम, देखा जाए तो ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग दिख रहे हैं बट हैं सेम, क्योंकि देखिए दोनों फ्लोरीन के बीच में 180 डिग्री, इन दोनों के बीच 180 डिग्री, इन दोनों के बीच 180, इन दोनों के बीच क्या 180 है, दोनों लोन पेयर 180 पर है, दोनों लोन पेयर 180 पर है, क्लियर है। दोनों लोन पेयर से सारे फ्लोरीन कितने एंगल पर हैं, 90 90 90, ठीक है, इससे ये 90 पर है, इससे ये दोनों 90 पर है, क्लियर है ये चीज, सॉरी ये भी 90 पर है, ये भी 90 पर है, तीनों 90 पर है, इससे भी क्या अप डाउन, एंड ये बगल वाला क्या 90 डिग्री पर है, जी हाँ, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है कि आप कहीं सिमिलर स्ट्रक्चर तो नहीं बना रहे हैं, ठीक है। और अब देखिए लोन पेयर को मैंने क्या किया, स्ट्रक्चर से रिमूव कर दिया, तो ये क्या कुछ स्क्वायर टाइप में दिख रहा है, इसी को हम स्क्वायर प्लेनर या प्लेनर स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज होप समझ आई होगी। अब आगे चलते हैं, देखिए अगला एग्जांपल क्या है, IF5, इसको हम क्या कहते हैं, डिस सॉरी पहले स्ट्रक्चर समझते हैं फिर मैं बताता हूँ इसका नाम इस तरीके से क्यों पड़ा। देखिए आयोडीन है हमारे पास, और क्या है 5 फ्लोरीन है, तो कितना लोन पेयर बचा है, एक लोन पेयर बचा है, ठीक है। स्क्वायर बाई पिरामिडल इसका शेप होता था, क्योंकि sp3d2 मैंने आपको पहले ही बताया है जो कि थर्ड लेक्चर में, ठीक। आइए समझते हैं कैसे। यहाँ पर आपने क्या किया, फ्लोरीन पुट कर दिए, एक फ्लोरीन अप कर दिया, 5 बॉन्ड बन गए, क्योंकि 5 फ्लोरीन थे आयोडीन के साथ, आयोडीन यहाँ पर सेंट्रल में है, ठीक है। एक लोन पेयर रखा मैंने, एक लोन पेयर। अब एक कह रहे हैं सर आपने यहीं क्यों रखा, मैं यहाँ भी तो रख सकता हूँ, तो आइए यहाँ भी पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पर बगल में मैंने पुट कर रखा है, तो देखिए 4 फ्लोरीन कितने एंगल पर है, 90 एंगल पर है, और एक कितना है 180 पर, यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, तो क्या है 1 2 3 4, 4 फ्लोरीन कितने एंगल पर है, 90 डिग्री पर, और ये जो फ्लोरीन है क्या 180 डिग्री पर है, मीन्स क्या दोनों स्ट्रक्चर सिमिलर हो गए, ठीक। तो इस वजह से क्या हुआ यहाँ पर आपका, अगर दोनों स्ट्रक्चर सेम हो गए तो कुछ भी बनाइए कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। बट हमेशा जब कभी भी स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री मैच करिए तो हमेशा एंगल देखा करिए, ठीक है, कि दोनों एलिमेंट आपस में किस किस एंगल पे हैं और बाकी से किस एंगल पर हैं, ठीक है। तो देखते हैं नीचे, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर मॉन पेयर रिपल्सन होगा, क्योंकि 90 डिग्री पर है, और 90 डिग्री होने की वजह से क्या होगा, ये फ्लोरीन जो इन प्लेन होता है ये थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जाएगा, मीन्स ये ऊपर की तरफ क्या होंगे, थोड़े थोड़े चारों कोने उठ जाएंगे, और अगर ये उठे तो क्या हो गया, ये डिस्टॉर्शन आ गया, तो इसको क्या कहते थे, पहले हम स्क्वायर बाय पिरामिडल कहते थे, बट अब यहाँ पर देखा जाए तो इसको हम ज्योमेट्री में लेंगे नहीं, डिस्टॉर्टेड है, ठीक है। और ये क्या कुछ पिरामिड है, डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिड बोलते हैं इसको, डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिड, ठीक है। ये चीज समझ आई, चलिए आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेन एवर लोन पेयर टेकन, मीन्स इसने बताया हुआ है कि ये दोनों क्या हैं आपके सिमिलर हैं, यही मैंने आपको पहले बता दिया था। बाकी अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो हमारी लिंक पर मिल जाएगी, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको इजीली अवेलेबल होगी, ठीक है। आइए आगे समझते हैं। SF6 SF4, SF4 का मतलब ये था, देखिए अब यहाँ पर कौन सा शेप बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, ठीक है। क्या हुआ, इन्होंने सेम शेप बना दिया, ठीक, एक बार यहाँ पर पुट कर दिया, एक बार यहाँ पर पुट करने का मतलब क्या है, एक लोन पेयर फॉर्म, तो पहले क्या था वन, अभी कितने इफेक्टेड हैं, 1 2, दो इफेक्टेड हैं अगर यहाँ पर है, क्योंकि इनसे तो 120 डिग्री पर है, मीन्स ये सेफ है, बट ये अप डाउन वाले क्या है 90 डिग्री पर है, तो ये सेफ नहीं है। तो यहाँ पर कितने हैं दिक्कत में है, 3 2, ठीक है। बट अगर मैं इसको क्या करूँ एक्सियल पोजीशन में पुट, अगर ये एक्सियल पोजीशन में आ जाएगा, मीन्स यहाँ आ जाएगा, तो देखिए अब 3 फ्लोरीन क्या इफेक्टेड हो गए,
एक फ्लोरीन तो 180 पर है, सेफ है, बट यहाँ यहाँ और यहाँ ये तीनों कोने 90 डिग्री पर आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि दिक्कत होने लगेगी, मीन्स लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन बढ़ जाएगा। तो पहले दो थे, मीन्स दो थे, इसमें आगे में तीन है, तो उसे हम करेंगे जिसमें ज़्यादा रिपल्सन है, या लेस रिपल्सन वाले को देखते हैं। लेस रिपल्सन वाले को देखेंगे क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। मीन्स क्या हुआ कि कुछ इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर बना, और ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखिए, ये आपका फ्लोरीन ऊपर है, ये फ्लोरीन ऊपर है, और ये देखिए कुछ क्या इस तरीके से के टाइप में स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक 3D स्ट्रक्चर होता है, इसको हम शीशा बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए दिया हुआ है, ये शीशा है, ठीक। होप ये समझ आया होगा, ठीक है। बाकी ये लैंग्वेज लिखी हुई है। लोन पेयर रिपल्सन को करने के लिए हम, जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो एंगल है क्या होना चाहिए, ये जो एंगल है यहाँ पर, ये इससे इसका एंगल क्या होगा, लेस देन 90 होगा। रीज़न क्या है कि यहाँ पर रिपल्सन की वजह से होगा, ठीक है। सिर्फ इन्हीं दो में ये लागू होगा, इनमें लागू कम होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये 120 डिग्री पर। क्लियर है ये चीज़। अगला एग्जांपल समझते हैं, SF4 सल्फर शेम वही, SF4 ClF3। आइए देखते हैं ClF3 क्या होता है। ClF3, ठीक है। आपको पता है 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए, कितने लोन पेयर बचे, 4, मीन्स 2 लोन पेयर बचे, 4 इलेक्ट्रॉन थे। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि 2 लोन पेयर हैं और 3 सिग्मा बॉन्ड बना दिए गए। देखिए इसको हम किया, 2 लोन पेयर 120 डिग्री पर है, मीन्स क्या है, हमने शेप कंडीशन लगा दी, ठीक है। और फ्लोरीन 2 एक्सियल और एक इक्वेटोरियल में लगा दिया, मीन सब सेफ है। अगर हम इन दोनों को क्या यहाँ यहाँ भी पुट कर सकते थे, उस कंडीशन में क्या होता कि एक्सियल के तीनों फ्लोरीन क्या हो जाते, डिस्टर्ब हो जाते। क्लियर है, जैसा कि इन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि यहाँ पर क्या है, 2 फ्लोरीन है, ठीक है। और ये देखिए, सॉरी 2 लोन पेयर है, और यहाँ पर 3 फ्लोरीन लगा दिया। अब यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन गेम प्ले करेगा, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई भी रिपल्सन अभी ज़्यादा देर तक नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही फ्लोरीन इफेक्टेड हैं, और यहाँ 3 फ्लोरीन। तो सिंपल बन रहा है, हम क्या करेंगे, जो ज़्यादा स्टेबल है उसी को शेव करना चाहेंगे, मीन्स हम इसको प्रेफर करेंगे, इसको प्रेफर नहीं करेंगे। अब देखिए ये लोन पेयर तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, मीन्स इसको अगर मैं कवर अप कर दूं तो ये क्या कुछ एक टी शेप में दिख रहा है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर ये टी शेप में दिख रहा है तो इसी को हम क्या कहते हैं, टी शेप बोलते हैं, ठीक है। टी शेप होने की वजह से क्या होता है, आ, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ये पोलर हो भी होता है, कैसे होता है कैसे नहीं होता है, पोलर में आपको क्लियर बता दूंगा, ठीक है। तो आइए अगला अगला एग्जांपल देखते हैं, HEF6, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या कुछ डिस्टॉर्टेड स्क्वायर टाइप में दिख रहा है आपको, 4 फ्लोरीन है, एक ऊपर एक नीचे, नीचे क्या है ये, डिस्टॉर्टेड स्क्वायर बाई पिरामिड, में से इसे हम डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं। क्लियर है ये चीज़। आइए इसको लर्न करने के लिए हमने एक टेबल बनाई है, उस टेबल से ही हम इसको लर्न करते हैं। देन उसके बाद क्या करेंगे कि प्रॉपर हम बिना बार बार बनाए सीधे सीधे बताएंगे कि क्या स्ट्रक्चर बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। मैंने ये ज्योमेट्री आपको इसलिए बताया कि क्यों ऐसा बनता है, ये चीज़ आपको एकदम क्लियर रहे, माइंड में सेट हो जाए, जिससे कभी भी इनकेस अगर आप वो लिस्ट या टेबल भूल भी जाते हैं तो इजिली आप बना सकते हैं, ठीक। आइए समझते हैं। चलिए देखिए, कुछ आपकी जो टेबल है कुछ इस तरीके से कि 2 सिग्मा बॉन्ड, अगर 0 लोन पेयर है तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, लीनियर बनेगा, ठीक है। 2 सिग्मा बॉन्ड 1 और 2 लोन पेयर हैं तो कौन सा शेप बनेगा, बेंट शेप बनेगा। उसके बगल से ये एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, ये देखिए BeF2 SnCl2, ठीक है, वाटर बेंट होता है। 2 सिग्मा 2 लोन पेयर होता है, ठीक है। आपका 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर है तो क्या होता है, लीनियर शेप होता है। ये क्या हुआ, 2 सिग्मा वाले केस हो गए। अब आते हैं 3 सिग्मा वाले केस। 3 सिग्मा 0 लोन पेयर प्लेनर ट्रायंगुलर, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर पिरामिडल, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर क्या होगा आपका, टी शेप होगा, ठीक है। ये आप प्रॉपर एक लाइन से स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा। देन उसके बाद जो मैं एग्जांपल कराऊँ
देख देख के सॉल्व करिएगा, धीरे धीरे वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपका 4 सिग्मा 0 लोन पेयर होगा तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। 4 सिग्मा 1 लोन पेयर होगा तो शीशा होगा। 4 सिग्मा 2 लोन पेयर होगा तो स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक है, ये बगल से आपके एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। इन केस अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 5 सिग्मा 0 लोन पेयर क्या होगा, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। 5 सिग्मा 1 लोन पेयर क्या होगा, डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल होगा। ठीक है, 6 सिग्मा 0 लोन पेयर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। 6 सिग्मा 1 लोन पेयर क्या होगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, चलिए 7 सिग्मा 0 लोन पेयर होगा तो क्या होगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगा। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है कैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं कैसे नहीं बनते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। आइए कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद आगे चलते हैं। हमने क्या लिया, हाइड्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 4 इलेक्ट्रॉन, चारों बॉन्ड बना लिए, मीन्स 4 सिग्मा 0 लोन पेयर। क्या होता है इसका शेप, क्या टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, आप चाहें तो पीछे टेबल पलट के देख सकते हैं, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा है। ठीक, H3O प्लस, आपका ऑक्सीजन के पास कितना था, 6 था, प्लस की मतलब 5 हुआ, 3 बॉन्ड बना लिया, 1 लोन पेयर। 3 सिग्मा 1 लोन पेयर क्या होता है, कुछ पिरामिडल शेप होता है। ठीक है, चाहें तो आप पीछे पलट के देख सकते हैं। इसी तरीके ये सारे क्वेश्चंस है जो कि आपके होमवर्क में दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, आप कोशिश करिएगा कि ये जो एग्जांपल्स के साथ ये लिखा हुआ है इनको ना लिखें, पीछे से पलट के देखें। अगर नहीं समझ आता तो फिर मैं इनको आपको क्लियर में पूरा एक एक डाउट क्लियर करके बताऊंगा। बट पहले आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें लिखनी है, थोड़ा ईमानदार रहिएगा, इसमें आप ही का फ़ायदा है। ठीक है, देन उसके बाद ये सारी चीज़ें, ये देखिए, ये आपने यहाँ तक होप लिख लिया हो। ठीक है, देन उसके बाद ये सारे एग्जांपल्स आप फिर लिख लीजिए, और ये सारे एग्जांपल्स आपको होमवर्क से करके लाने हैं, टैली करना है। अगर इनकेस किसी में भी डाउट आता है तो मैं अगली क्लास में इनको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद भी अगर डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके गाइस, थैंक यू। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, जिससे हर स्टूडेंट का क्या हो भला। ओके, थैंक यू।